जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। यह मेरा तीसरा सत्संग है। गुरुजी के रोज़ मैसेजेस आ रहे थे कि पुत्र शुक्राना कर। मैं ही ध्यान नहीं देती थी। ऐसा लगता था कि कुछ और भला हो जाए तभी शुक्राना करूँगी। वैसे संगत जी, हम ह्यूमन बीइंग्स को भी जब डिवाइन से कुछ पॉजिटिव मिलने लगता है तब हमें लगता है कि हमें और मिल जाए, तब हम शुक्राना करें। मुझे अपने ऊपर बड़ी शर्म आ रही है कि मुझे इतना कुछ मिला, फिर भी मैंने शुक्राना करने में देर कर दी। आई एम सो सॉरी गुरुजी, आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगी। वैसे भी गुरुजी का शुक्राना सत्संग दूसरों की भलाई करने के लिए ही होता है, अपने लिए थोड़ी ना ही। भगवान मिलना ही किसी खजाने से कम है क्या? भगवान मिल जाए तो हमें किसी और चीज़ की तमन्ना ही नहीं होनी चाहिए। हे मेरे गुरु परमात्मा, मुझे ऐसा बना दो, मुझे आपके अलावा किसी मटेरियलिस्टिक थिंग की ज़रूरत ही ना रहे। आपकी भक्ति में ही खो जाऊं। हमारे पास जितनी मर्जी भौतिक सुख सुविधाएं हो जाए, हमारे मन में तब तक शांति नहीं रहती जब हमें और पाने की तमन्ना होती है। हम तब तक खुश रह ही नहीं सकते। मेरी तो गुरु जी से यही प्रार्थना है कि मुझे अपने अंग संग रखे, उनके बताए पाथ पर मैं चलती रहूं और अच्छे से अच्छे कर्म करूं। जैसा कि मैंने पहले 2 सत्संग में बताया था कि मेरे गुरु जी के साथ की जर्नी दिसंबर 2023 में शुरू हुई, लेकिन अब मुझे लगता है कि गुरु जी के साथ की तो जर्नी मेरी बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। उन्होंने अपनी छत्र छाया में तो कब का लिया हुआ था। एक्चुअली जब मेरा बेटा होने को था, मैं लेबर रूम में थी और मैंने शिव भगवान से प्रार्थना की कि मैं आपके 16 सोमवार के व्रत रखूँगी अगर बेटा हो जाए तो, और सच में बेटा हुआ। और जब बेटी होने को थी तब मैंने शिव जी से प्रार्थना की कि बेटी हो जाए तो मैं 11 व्रत रखूँगी, और बेटी हो गई। सच में भगवान जी कितनी सुनते हैं। हमारे घर का लेंटर पड़ रहा था और अचानक से बारिश शुरू हो गई और काम रुक गया। तब मैंने अपने शिव भगवान को कहा कि मैं 108 बार ओम नमः शिवाय बोलूँगी, क्योंकि लेंटर का काम अगर बीच में ही रुक जाए तो बाद में छत से रिसने की प्रॉब्लम आ जाती है। और सच में बारिश रुक गई। मेरे भगवान ने कितनी सुनी। मैं तो ये सब मांग कर भगवान को भूल गई, पर वे मुझे नहीं भूले। और दिसंबर 2023 में फिर अपनी शरण में तब लिया जब मैं अपनी लाइफ में होने वाली प्रॉब्लम्स से बहुत परेशान थी। ब्लैक मैजिक, बच्चों का चिड़चिड़ापन, उनका कहना ना मानना, पति का मेरी भावनाओं का ना समझना। संगत जी, लाइफ में 3-4 सालों से बहुत ही दुख थे। समझ में नहीं आता था कि कहाँ पर प्रॉब्लम है। फिर जब गुरु जी के मैसेज आने शुरू हुए कि पुत्र, ये सब तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक के कारण है, पर तू घबरा ना, मैं तेरे सब दुख दूर कर दूंगा। और उसके बाद तो लाइफ में चमत्कार ही होते चले गए। गुरु जी का ड्रीम में दिखाई देना, ओम के रूप में दर्शन देना, कहीं भी गुरु जी का स्वरूप बन जाना। रोज ही मेरे साथ सत्संग होने लगे। बच्चों का व्यवहार मधुर हो गया। हस्बैंड मेरी भावनाओं को समझने लगे। इससे ज़्यादा एक स्त्री को क्या चाहिए। सबसे बड़ी बात तो तब हुई जब गुरु जी ने मेरे दिमाग से यह निकलवाया कि तूने ब्लैक मैजिक करने वाले से कोई बदला नहीं लेना है, मैं अपने आप देख लूँगा। संगत जी, बड़ा मुश्किल होता है कि कोई तुम्हारा बुरा करे और तुम्हारे सामने ही वो हो। मन में कैसे कैसे विचार चलते हैं। दिल करता है कि अभी उससे लड़े कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझसे इतना बुरा कर रहे हो। पर गुरु जी के बार बार आए हुए मैसेजेस ने मेरे दिमाग को ही इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि अब मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है या नहीं। मुझे समझ आ गया कि गुरु जी अपने आप देख लेंगे। इसलिए तो मैं चैन की नींद सो जाती हूँ। मन में बिल्कुल भय नहीं है। ऐसे हैं हमारे गुरु जी। आपको लाख लाख बार शुक्राना मेरे गुरुजी, मुझे ऐसे ही अपनी शरण में लेकर रखना। सत्संग जब सुनती हूँ तो मन पॉजिटिविटी से भर जाता है। बचपन से लेकर अब तक मेरा भजन कीर्तन में कम ही ध्यान था। पूजा पाठ ना के बराबर करती थी घूमते फिरते। कभी व्रत नहीं रख पाती थी, पर मुझ में एक बात तो थी कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। जिसकी जितनी हेल्प हो सकती थी मैंने की, क्योंकि मुझे इसी में ही आनंद आता था। लेकिन जब भगवान ने मुझे अपनाया तो मेरे सरल स्वभाव और दूसरों की मदद करने के भाव को देखकर, किसी का भी बुरा ना करने का भाव को देखकर, मैं बहुत से लोगों को देखती हूँ कि पूजा पाठ तो इतनी ज़्यादा करते हैं लेकिन मन में छल कपट इतना,
इतना वैर भाव, इतनी ईर्ष्या, तो मेरा मन ऐसा करता था कि क्या फ़ायदा ऐसी भक्ति करने का। भगवान ऐसी भक्ति को कभी मंजूर ही नहीं करते जब हमारे मन में दया, ममता, करुणा का भाव ना हो, जब हम अपने दीन दुखियों, अपने घर के बुजुर्गों, अपने ऊपर आश्रित लोगों की सेवा ना कर सके। भगवान तो यही कहते हैं कि भले ही तुम मेरी पूजा ना करो, लेकिन अपने कर्म अच्छे रखो। और सच में मैंने अपने गुरु जी को पा लिया। गुरु जी को पा लिया तो भक्ति तो मिल ही जाएगी, ऐसे मुझे पूरा विश्वास है। वैसे शब्दवाणी जो भजन के रूप में होती है मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक नाम गुरु कुल मंगलय, और बिन भागा सत्संग न लभ्य, और भी बहुत सारे हैं। अमृतवाणी, हर हर तेरी, इतने अच्छे लगते हैं मुझे अब। और औकात बिच रखी भजन तो मुझे इतना अच्छा लगता है, ऐसे लगता है जैसे एक एक शब्द मेरे अंदर उतर रहा है, और उसकी एक एक चीज़ को समझकर अपने जीवन में उतारने की कोशिश करती हूँ। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब गुरु जी के दर्शन ना होते हो। गुरु जी मुझे रोज़ सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं, छल कपट से दूर ज़िंदगी जीने की प्रेरणा देते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि अपनी एक मिनट संगत जी, अपने गृहस्थ धर्म को निभाते हुए मैं भक्ति के रंग में भी रंग जाऊंगी। और क्या बोलूं, मन भर आया है। जिसने भगवान को पा लिया सब कुछ पा लिया, और क्या चाहिए। बस मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। संगत जी, अगर कुछ बोलने में मुझसे गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। सत्संग समाप्त करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी।